ओम ओम श्री पगला बाबाए नमः। ओम श्री पगला बाबाए नमः। ओम श्री पगला बाबाए नमः। जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। पूज्य पगला बाबा के बारे में बोलने की जो इच्छा है मेरी, और लोगों को सुनने की जो भावना है, तो कुछ बातें बाबा की बताता हूँ। पूज्य पगला बाबा गिरनार में रहते हैं। गिरनार बोर देवी के जंगल में गुफा में निवास करते हैं। रात दिन उस गुफा में बाबा रहते हैं। पगला बाबा की उम्र 1200 साल पूर्ण हो चुकी है। 1200 साल से ज़्यादा उम्र बाबा की है। बाबा भोजन नहीं करते, कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। दूध, फल, कंदमूल भी लेते नहीं हैं। जल भी पीते नहीं हैं। अन्न जल कुछ नहीं लेते। लेते हैं केवल सूर्य प्रकाश और हवा, और सूर्य प्रकाश से बाबा का जीवन चल रहा है। उस गिरनार बोरदेवी की गुफा में बाबा है। गाढ़ और घना जंगल है वहाँ, लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। ऐसे बाबा रहते हैं वहाँ। आजू बाजू में भी, अगल बगल में, उस गिरनार पहाड़ में कई गुफा है। इस गुफा में और भी सिद्ध लोग, संत लोग रहते हैं। और वहाँ कम से कम जो सिद्ध संत रहते हैं आजू बाजू में, उनकी उम्र 200 साल से लेकर 900 साल तक की है। कोई 200 साल के है, कोई 300, 400, 500, 900 साल जिनकी उम्र है, वैसे भी सिद्ध संत रहते हैं। कम से कम 200 साल वाले हैं तो बाबा से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपनी साधना करते हैं गिरनार में। तो गिरनार भूमंडल तो बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि गिरनार हिमालय से आया है। उनका मूल नाम गिरि नारायण है। सौराष्ट्र में वो है। बहुत बड़ा पर्वत है और बहुत प्राचीन है, और उनका आध्यात्मिक महत्व बहुत है गिरनार का। वहाँ अंबाजी माता विराजमान है, और गुरु गोरक्षनाथ का वहाँ स्थान है, उनका धुना है। मच्छेंद्रनाथ का भी स्थान है। और सबसे ऊपर जो अलग अलग चोटी है, 6-7 पहाड़ की चोटी है, वहाँ अलग अलग शिखर है। उसमें सबसे ऊंचा शिखर है भगवान दत्तात्रेय महाराज का। तो वहाँ भगवान दत्तात्रेय महाराज विराजमान है। उसी गिरनार पूरा सिद्धों संतों से भरपूर है। इसलिए हर साल गिरनार की परिक्रमा होती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन से परिक्रमा गिरनार की शुरू होती है, और कार्तिक मास पूर्णिमा के रोज गिरनार की प्रदक्षिणा परिक्रमा पूरी होती है। उसमें लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। वो गए साल में शायद कम से कम
15 लाख लोगों ने गिरनार की परिक्रमा की है। उसमें बहुत चढ़ाव उतार आता है गिरनार में। फिर भी 15 लाख लोगों ने परिक्रमा की। वहाँ कोई सीढ़ी नहीं है, रास्ता नहीं है, जंगल में से जाना पड़ता है। फिर भी शायद 15 लाख लोगों ने गिरनार की परिक्रमा की थी। हर साल करते हैं लोग, और उसमें कई सिद्ध लोग बसते हैं। आज भी गिरनार में 84 सिद्ध बसते हैं। 84, 85 नहीं, 83 नहीं, 84 सिद्ध लोग बसते हैं। और सिद्ध पुरुष, सामान्य व्यक्ति नहीं, जो सिद्ध संत है, वैसे 84 सिद्ध आज भी गिरनार में रहते हैं। उनका आशीर्वाद परिक्रमा के दिन सबको मिलता है। नवनाथ गिरनार में आज विराजमान है। नवनाथ भगवान दत्तात्रेय महाराज, उनके शिष्य भगवान मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, भरतुहरिनाथ, नागनाथ, रेवणनाथ, गैनीनाथ, ये सब नवनाथ जो है गिरनार में रहते हैं। गुरु द्रोण जो कौरवों पांडवों के गुरु थे, उनके शिष्य श्री अश्वत्थामा युद्ध किया महाभारत का। महाभारत के युद्ध के समापन के बाद अश्वत्थामा निकल पड़े, सब छोड़ दिया और फिर साधु जीवन जीने लगे। उनको हृदय में पछतावा हुआ, जो युद्ध में किया, और पांडवों के पुत्र का भी उन्होंने नाश किया था। बाद में उनको पछतावा हुआ कि दुर्योधन के संग अधर्मी के साथ रह कर के मैंने अनुचित कार्य किया, बहुत दुख हुआ। तो अश्वत्थामा जी सब छोड़ के गिरनार में चले आए। तो आज भी गिरनार में अश्वत्थामा रहते हैं। बस वलकल धारण करते हैं और हाथ में एक कमंडल रखते हैं। उनको भी भोजन और जल की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हाथ में कमंडल उनके हाथ में रहता है हमेशा। तो अश्वत्थामा, नवनाथ, 84 सिद्ध गिरनार में बसते हैं। गिरनार अद्भुत है, बहुत पवित्र है, बहुत प्राचीन है। महाकाली माँ की भी एक टूक है, एक शिखर महाकाली माँ का भी है। भगवान दत्तात्रेय के शिखर के बाद महाकाली माँ की गुफा है वहाँ शिखर पर। तो महाकाली माँ का भी वहाँ वास्तव्य है। तो गिरि नारायण के रूप में हिमालय से वो आए। कहा जाता है, शास्त्रों में भी ये उल्लेख है कि पहले पर्वतों को पंख थी और पर्वत उड़ते थे। शास्त्र की बात है, उड़ते थे। उस समय पर्वत उड़ के बहुत सी जगह में जाकर कोई पर्वत हानि पहुंचाते थे लोगों को, उड़कर वहाँ बैठ जाते। तो इंद्र महाराज ने वज्र चलाया, ये शास्त्र की बात है, और पर्वतों की पंख जो है काट डाला। तो उस समय गिरिनारायण को भय लगा कि मेरी पंख भी काट डालेंगे। तो उड़ कर के वो हिमालय से सौराष्ट्र में आए, जहाँ जूनागढ़ है, नरसिंह मेहता हुए। तो वहाँ गिरनार आकर के स्थिर हो गए। उन पर माँ अम्बा जी है, गुरु गोरक्षनाथ है, मच्छेंद्रनाथ है, नवनाथ है। उनका सब स्थान अलग अलग जगह पे है। तो गिरनार की परिक्रमा हर साल की जाती है। और बोरदेवी के जंगल में बाबा रहते हैं, पगला बाबा, जिनकी 1200 साल उम्र है। बाबा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। बाबा कुछ जलपान या भोजन तो लेते नहीं हैं, केवल सूर्य प्रकाश और हवा, और उस गुफा में रहते हैं। बाबा की जो उनके
स्थूल देह की जो ऊंचाई है वो 7.25 फुट से ज़्यादा है, 7.25 फुट से भी ज़्यादा है उनकी ऊंचाई। और या तो वल्कल धारण करते हैं, या तो मृगचर्म पहनते हैं, या तो व्यागांबर पहनते हैं बाबा। जो खड़े होंगे तो उनके केश जो है जमीन पर ऐसे एक हाथ नीचे रहते हैं, इतने लंबे केश है। दाढ़ी भी घुटने तक आती है, और उनका हाथ जो खड़े रहेंगे तो घुटने के नीचे तक आता है। बहुत सुंदर है, बहुत गोरे है, बहुत शांत है, और देखने में ऐसा लगता है, किसी कोई देखेंगे तो लगेगा कि बाबा की उम्र 20 से 25 साल की है, ऐसा ही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल उम्र दिखती है, उससे ज़्यादा उम्र दिखती नहीं है 1200 साल से ज़्यादा उम्र के फिर भी। और वहाँ ही रहते हैं बाबा। कभी कभी वहाँ 84 सिद्ध इकट्ठे होते हैं। बाबा कभी कभी मजाक करते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ शेरों का राज है, शेर है, दीपड़ा है, आदि सब हिंसक पशु वहाँ रहते हैं। तो उनके साथ बाबा कभी कभी मजाक करते हैं, कभी छोटे से शेर का रूप लेते हैं बाबा। और बड़े बड़े शेर हैं, वहाँ जाते हैं, और कभी वो छोटे शेर बनकर उस शेर की पूंछ पकड़ते हैं, बड़े शेर की। तो बड़ा शेर गुस्सा करता है और गुर्राता है, और उसको मारने के लिए दौड़ता है। फिर छोटा शेर जो बाबा है भागने लगते हैं, बड़ा शेर उनके पीछे। उसको लगता है हम अभी छोटे शेर को पकड़ लेंगे। तो आगे जाकर जैसे जैसे भागते हैं, एक जगह आके वहाँ दृश्य हो जाते, शेर घूमता रहता है, उनको ढूंढता रहता है, कहाँ गया कहाँ गया, बाबा मिलते नहीं। कभी कभी वो लंगूर का रूप लेते हैं, बंदर का रूप लेते हैं, और शेरों की मस्ती करते हैं। शेर दौड़ते हैं और फिर पेड़ की डाली पर चढ़ जाते हैं, वैसे बाबा मस्ती करते हैं। और सभी सिद्ध लोग उनको देखते रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनके अगल बगल में जो सिद्ध लोग रहते हैं वो बाबा को देखते रहते। सभी शिष्य है और बाबा के अनुयायी है, बाबा की कहने के अनुसार अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। गिरनार ऐसा प्रदेश है जो आध्यात्मिक तत्व से भरपूर है। साल में एक बार भी जो गिरनार के दर्शन के लिए जाते हैं, उनका जीवन धन्य है। बहुत ज़बरदस्त आध्यात्मिक तत्व गिरनार में है, क्योंकि जहाँ एक साथ 84 सिद्ध महात्मा रहते, जो बड़ी बड़ी सिद्धियों के स्वामी हैं, ऐसे गिरनार में है। नवनाथ, मचेंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि गिरनार में बसते हैं, और भगवान दत्तात्रेय का वास्तव्य गिरनार में है। अश्वत्थामा गिरनार में भी रहते हैं और हिमालय में भी जाते हैं, और हिमालय के आजू बाजू प्रदेश है, जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी अश्वत्थामा कभी कभी वास्तव्य करते हैं, मगर ज़्यादा करके अश्वत्थामा गिरनार में रहते हैं। 84 सिद्ध कभी कभी इकट्ठे होते हैं, तो वो स्थान है गिरनार के अंदर। बोल रहा हूँ कहाँ है, तो गिरनार की जो अंबाजी का शिखर है, जहाँ अंबाजी माँ विराजमान है। बाद में भगवान गोरक्षनाथ की धुने की जगह आती है, औघड़नाथ आते हैं, औघड़नाथ का शिखर है। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय महाराज का शिखर है, और दत्त महाराज का शिखर बिल्कुल ऐसा है, सीधा, और एक साइड में आगे के भाग में चढ़ने के लिए सीढ़ी है। दत्त शिखर बहुत कठिन है वहाँ, क्योंकि सीधा चढ़ान है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। सीढ़ी है मगर बहुत कठिन है चढ़ना, आसानी से वहाँ चढ़ नहीं सकते, और पाँव फिसल गया तो सीधा नीचे, इतना कठिन चढ़ान है वहाँ।
दत्त शिखर सबसे ऊंचा है। हम लोग जो जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ के दत्त शिखर पर जाते हैं। और दत्त शिखर ऐसा है कि बाहर से पूरा ऐसा गोल है, एकदम सीधा ऊंचा है। और सिद्ध लोग उस दत्त शिखर के भीतर में जाते हैं। आगे दत्त शिखर पर जाने की सीढ़ी है, पीछे की साइड में कोई सीढ़ी नहीं, पहाड़ी है, पत्थर ही है। और जो सिद्ध लोग हैं, 84 सिद्ध, वे लोग अंदर जाने के लिए अंतरिक्ष मार्ग से पीछे जाते हैं, सूक्ष्म रूप ले लेते हैं सिद्ध लोग। इतना सूक्ष्म रूप जो दिखता नहीं, 100 फुट दूर से वो दिखते नहीं है, इतने सूक्ष्म बन जाते हैं। और अंतरिक्ष में उड़ान करते हैं। अंतरिक्ष में उड़ान करके वो पीछे की साइड में दत्त शिखर की पीछे की तरफ जा कर के वहाँ पर पीछे के हिस्से में कुछ 9 या 10 इंच की गुफा है, जिनका व्यास 9-10 इंच का है। छोटी सी गुफा दत्त शिखर जो है उसमें, तो उस गुफा में प्रवेश करते हैं। 8-9-10 इंच व्यास वाली जो गुफा है उसमें वो सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं। पूरा दत्त शिखर है, पोकल है, अंदर से पूरा खुला है। बाहर पहाड़ है, पत्थर है, अंदर से पूरा खुला है, कोठे जैसा अंदर कोठा है, खुला है। तो सिद्ध लोग अंदर जाते हैं, भीतर में प्रवेश कर जाते हैं। और भीतर में पहले 84 सिद्ध जाके विराजमान होते, जिनमें पगले बाबा भी है अपने। और बाद में वहाँ नवनाथ आते हैं। ये हकीकत है, कोई किसी के दिमाग की उपजाऊ चीज़ नहीं है, ये सत्य हकीकत है। जिनको ये मालूम है उनको ज़्यादा इस विषय में जानकारी मिले, ये मेरा विचार है। जिनको मालूम नहीं है वो मालूम करे। और गिरनार 1 साल में 1 बार जरूर जावे, क्योंकि जब परिक्रमा होती है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन, लाखों लोग जाते हैं। उस दिन 84 सिद्ध, नवनाथ, अश्वत्थामा, भगवान दत्तात्रेय महाराज वहाँ प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं, इसलिए कि सबको आशीर्वाद। लाखों लोग परिक्रमा करते, वहाँ जंगली हिंसक प्राणी रहते, सांप बिच्छू बेहिसाब है, बहुत सारे जंगली प्राणी हैं। किसी को एक चिंटी भी काटती नहीं, एक मूंगी भी काटती नहीं, छोटा कीड़ा भी किसी को काटता नहीं है। लाखों लोग हैं फिर भी। और जो जाते हैं परिक्रमा करते हैं 5-5 दिन, तो उसमें रात को सोना पड़ता है जंगल में। ऐसा एक घना जंगल है, वहाँ लोग सो जाते हैं। सब कुछ होते हुए किसी को एक कीड़ा भी काटते नहीं। आज वो सालों सालों का इतिहास है, किसी को कोई ईजा नहीं, किसी को कोई काटते नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। इतना ऊंचा चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे, फिर ऊंचा, फिर ऐसा 3 बार उतरना चढ़ना परिक्रमा में होता है। और कम से कम 30 से 35 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरनार की। कम से कम 30 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा 5 दिन की होती है। उसमें किसी को कोई नुकसान तकलीफ आज तक हुई नहीं है, ये हकीकत है। और भगवान दत्तात्रेय महाराज, नवनाथ, 84 सिद्ध उन दिनों में सबको आशीर्वाद देते हैं। जो भी गए, छोटा हो बच्चे से लेकर, हमने सुना तो है, देखा भी है। क्योंकि मैं भी गिरनार की परिक्रमा में हम लोग गए थे, तो मुझे मालूम है। शायद आप माने या न माने, ये अलग बात है, मगर हमने देखा है 90 साल के पुरुष और नारी वो भी परिक्रमा में थे।
आप मानो या न मानो उसकी चिंता नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि 90 साल की उम्र के भी नारी पुरुष वहाँ परिक्रमा में हमने देखे हैं और बिना कोई तकलीफ आराम से धीरे 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 चलते हैं, चढ़ते हैं, उतरते। ये आश्चर्य है ना। पहाड़ चढ़ना और 90 साल की उम्र वाले के लिए मुश्किल है। गिरनार चढ़ते हैं, उतरते हैं आराम से, कोई ईजा नहीं। बस क्यों, भगवान की कृपा है। भगवान दत्तात्रेय महाराज नवनाथ 84 सिद्ध उस दिन 5 दिन आशीर्वाद ही देते हैं, भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो ये अद्भुत परिक्रमा है गिरनार की। उस विषय में पहले सब 84 सिद्ध वहाँ आ जाते हैं, फिर नवनाथ भी वहाँ विराजमान होते हैं और वे वहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं। अश्वत्थामा भी होते हैं वहाँ, प्रार्थना करते हैं भगवान दत्तात्रेय महाराज को। क्योंकि नीचे गिरनार के दत्त शिखर में नीचे सब अंदर बहुत ज़बरदस्त जगह है बैठने की। बाहर से तो पत्थर पत्थर है, पर भीतर जाके अंदर जो है बहुत बड़ी जगह है। वहाँ 84 सिद्ध नवनाथ अश्वत्थामा विराजमान होकर भगवान दत्तात्रेय महाराज की प्रार्थना करते हैं और बाद में धून करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। कौन सा मंत्र जपते हैं कहता हूँ, बहुत प्यार से एकाग्र चित्त से, क्योंकि सभी सिद्ध है, उनका चित्त कितना एकाग्र रहता है। सिद्ध लोग हैं, उनका चित्त कितना एकाग्र होता है। वो भी अपनी एकाग्रता से भगवान दत्तात्रेय महाराज को वहाँ प्रकट होने के लिए प्रार्थना, धून, भजन करते हैं, मंत्र करते हैं इस प्रकार। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। 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 हे गुरुदत्त। जय गुरुदत्त। हे गुरुदत्त। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। जय गुरु। हे गुरु। हे गुरुदत्त। हे गुरुदत्त। हे गुरुदत्त। हे गुरुदत्त। बहुत भाव से, बहुत प्यार से भगवान दत्त में एक रूप होकर के सभी प्रार्थना, धून, जाप करते रहते घंटों तक। अद्भुत दृश्य है वो।
अद्भुत। उसी समय गिरनार दत्त शिखर के भीतर सिद्धों की सभा में सामने प्रत्यक्ष भगवान दत्त महाराज की जय। भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्रागट्य होता है। भगवान दत्त महाराज दर्शन देते हैं। अद्भुत आभा, अद्भुत तेज। जो सिद्ध लोग हैं उनका स्वयं का तेज और आभा तो रहती है। उन स्वयं की तो आभा और तेज मुखारविंद का, देह का रहता ही है। मगर भगवान दत्तात्रेय महाराज जब प्रकट होते तो सिद्ध नवनाथ सबका तेज, सबकी आभा, जैसे सूर्य नारायण निकलते हैं तो दूसरा प्रकाश है उन प्रकाश में विलीन हो जाता है। जैसे हम टॉर्च का प्रकाश करते हैं, दोपहर 12 बजे सूर्य नारायण मध्य आकाश में, तो टॉर्च का प्रकाश कैसे दिखेगा? वैसे सभी सिद्ध नवनाथ, उनका प्रकाश उनमें विलीन हो जाता है। पगले बाबा स्वयं जबरदस्त सिद्ध महापुरुष है। उनका देह लालित्य बहुत सुंदर है। बाबा अति सुंदर है, अति गोरे है और शरीर की, देह की जो आभा है, देह का प्रकाश है, अद्भुत है। तो सभी भगवान दत्तात्रेय महाराज को प्रणाम करते हैं और सभी सिद्ध महापुरुष प्रभु को प्रार्थना करते हैं भगवान कुछ संबोधन करे। तो भगवान दत्तात्रेय महाराज कुछ संबोधन करते हैं। उनके भावमय और भव्य आवाज में सिद्धों को संबोधन करते हैं अध्यात्म के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, इस सृष्टि के लोगों के बारे में। आगे धर्म में, अध्यात्म में, लोगों के व्यवहार में क्या फेरफार होने वाला है और लोगों का स्वभाव कैसे बदलेगा ये कलयुग में, वो सब भगवान दत्तात्रेय महाराज सिद्धों को सुनाते। और सृष्टि में क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है, भगवान दत्तात्रेय महाराज सिद्धों को कहते, आदेश भी करते सिद्धों को कि आप या एक या दूसरा रूप लेकर जावे पृथ्वी पर, लोगों का हित करने के लिए, लोगों को धर्म मार्ग पर चलने के लिए, अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए, सत्य और प्रेम, सद्भाव, ईश्वरी भाव, मानवता के तत्व जीवन में कैसे आए और हमारा व्यवहार कैसे उचित हो जो ईश्वर को प्यारा लगे। तो अलग अलग रूप से सिद्ध लोग आज भी आते हैं और सृष्टि में घूमते रहते, लोगों को समझाते, कहते, अलग अलग रूप में। उनका रूप, उस सिद्ध का रूप छोड़कर कोई भी रूप ले लेते, साधु साधारण मानव का रूप लेके समझाते हैं या कोशिश करते हैं। एक बार ये बात याद आ गई, एक बार कोई सिद्ध महापुरुष ने भगवान दत्तात्रेय महाराज को पूछ लिया, प्रभु आप पधारे हैं, दर्शन दिया है, कुछ संबोधन कर रहे, तो मुझे जो प्रश्न हो रहा है पूछने की आपकी अनुमति चाहिए। भगवान ने कहा पूछो। शायद आपको प्रश्न होगा कि बाबा तेरे को ये सब कैसे मालूम हुआ, तू गया था क्या? मैं तो नहीं गया, जा भी नहीं सकता, क्योंकि दत्त शिखर जहाँ सीढ़ी नहीं है, पीछे छोटी सी गुफा है, 8-9 इंच का व्यास वाली इतनी गुफा,
उसमें अंतरिक्ष मार्ग से सूक्ष्म रूप से सिद्ध लोग अंदर जाते, मैं कैसे जाऊंगा? सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल है मेरे लिए, मुश्किल से चढ़ता हूँ, ये सीढ़ी चढ़ जाता हूँ मुश्किल से, तो वहाँ कैसे जाऊँ? ये पगले बाबा ने मुझे कहा है सभी बात जो आपको सुनाया ना मेरे प्यारे, वो सब बात पगले बाबा ने बताए। जो गिरनार में है बाबा बोरदेवी जंगल में निवास करते हैं, जो 1200 साल से ज़्यादा उन्होंने मुझे बताया कैसा सब है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप इस बात को सच्ची माने तो ठीक है, अगर झूठी माने तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो बताने की इच्छा और आप लोगों ने कहा तो मैं बता रहा हूँ। ओ, तो बाबा ने कहा कि एक बार भगवान दत्तात्रेय महाराज से कोई सिद्ध ने प्रार्थना की कि प्रभु आपकी अनुमति हो तो मैं प्रश्न करूं। भगवान ने सिर हिलाया तो कहा कि बाबा ये 100 साल पहले की बात है, 100 साल के ऊपर कितने साल पहले की पता नहीं, बाबा ने जो बताया इतना कह रहा हूँ। बाबा ने कहा था कि 100 साल पहले की बात है, तो मैं कहता हूँ 100 साल पहले की बात है। 100 साल के ऊपर कितने साल है मुझे मालूम नहीं, उसके ऊपर 50 साल है, 25 साल है और दूसरे 100 साल है, पता नहीं। 100 साल के पहले की बात है। कोई सिद्ध महापुरुष ने भगवान दत्त महाराज को पूछा कि बाबा आपसे प्रार्थना है कि शिरडी में, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, शिरडी में साईं बाबा नाम के महात्मा निवास करते हैं। सुना है, सिद्ध ने कहा, सुना है कि साईं बाबा आपका अवतार है। भगवान दत्त को उस सिद्ध पुरुष ने पूछा कि सुना है कि साईं बाबा शिरडी में जो है आपके अवतार है। भगवान दत्त महाराज सुनते रहे, हंसने लगे। तो नवनाथ 84 सिद्ध स्तब्ध रह गए। हंसने का तात्पर्य क्या है? 2 तात्पर्य हो सकता है हंसने का। एक तो ना, जो प्रश्न किया उसका जवाब हंसना माने ना, और दूसरा जवाब हंसना माने हाँ। फिर दूसरे सिद्ध महापुरुष ने पूछा, प्रभु कृपा करें, ये क्या ये सत्य है कि शिरडी साईं बाबा शिरडी में, महाराष्ट्र में जो है आपके अवतार है? क्योंकि आप तो हंस रहे हैं, आपके हंसने में हमें विभ्रम हुआ है, हम नहीं तय कर सकते हैं बाबा, प्रभु कृपा करें। फिर भगवान दत्तात्रेय महाराज ने हंसते हंसते यूं सिर ऐसा किया, यूं बोले नहीं, सिर हंसते हंसते ऐसा किया, माने हाँ। तो बहुत खुशी हुई पगले बाबा ने, उन्होंने खुशी व्यक्त की, बहुत खुशी हुए। तो पगले बाबा ने कहा, खड़ी होकर भगवान को प्रणाम करके नवनाथ को प्रणाम किया। पगले बाबा, अपने पगले बाबा, मैं बोलता हूँ अपने पगले बाबा, क्योंकि मुझे मिले हैं, मिलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने पगले बाबा। तो भगवान को, नवनाथ को प्रणाम किया और पगले बाबा ने भगवान से पूछा कि प्रभु मेरी इच्छा है, अगर आपने हाँ कही है तो शिरडी साईं बाबा आपके अवतार है, आपने हाँ कही है तो मेरी इच्छा है शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए मैं भी जाऊँ, क्योंकि आपके अवतार है वो, आपके अवतार के दर्शन करने की मेरी इच्छा है। आपकी कृपा हो, आपकी हाँ, तो मैं जाना चाहता हूँ। भगवान दत्तात्रेय महाराज हंसने लगे, हंसते हंसते फिर उन्होंने सिर को ऐसा किया, मंजूरी दे दी,
बस फिर क्या कहना। फिर अपने पगले बाबा शिरडी पहुंच गए। जैसे हम जाते हैं कार से, बस से, ट्रेन से, कोई प्लेन से, तो बाबा को तो प्लेन की, कार की, बस की, ट्रेन की आवश्यकता नहीं। वो अंतरिक्ष मार्ग से सूक्ष्म रूप लेकर शिरडी पहुंच गए। शिरडी आ गए। शिरडी आए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि साईं बाबा कहाँ रहते, क्योंकि वो तो सिद्ध महापुरुष थे। सीधे शिरडी आके सीधे द्वारिका माई में पहुंच गए पगले बाबा। और द्वारिका माई में पहुंचे और शिरडी साईं बाबा वहाँ बैठे थे। जो उनका बैठने का स्थान है, द्वारका माई में पत्थर रखा है। हम लोग गए थे तो बहुत आदर से पत्थर पे सिर रख के थोड़ी देर सिर टकराया मैंने पत्थर पर। इसलिए टकराया भाव से, आदर से, बाबा ये सिर थोड़ा यहाँ टकराते हैं, क्योंकि लोगों के साथ हम टकराते हैं, लोगों की बातों से हम टकराते हैं, लोगों के आक्रमण के साथ हम टकराते हैं, लोगों के भाव, दुर्भाव, अभाव, स्वभाव, उनके साथ हम टकराते हैं। ये टकराते टकराते थक गए बाबा। अभी ऐसी जगह पर आए हैं, ऐसी जगह पर इसको टकरावे कि वो जो टक्कर लगी है संसार में सब जगह से, वो टक्कर के सामने ये टक्कर ऐसी हो कि सभी टक्कर शक्कर में परिवर्तित हो जावे। जीवन में जहाँ गए टक्कर टक्कर, जन्म लिया तब से टक्कर 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 टक्कर, यहाँ टक्कर, यहाँ टक्कर, यहाँ टक्कर। थक गए, थक गए, रुक गए, बैठ गए, सो गए और अंधेरे में चले गए, अज्ञान में चले गए, खो गए, अपने आप से खो गए। हम खो गए, अपने आप से खो गए, ऐसे संसार में खो गए। और मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक है अपने आप से खोना, और मृत्यु से भी भयानक है। ऐसी स्थिति हमारी हुई है बाबा। ये सब टक्कर 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 टक्कर। अभी ऐसी टक्कर आपके पत्थर के साथ करते हैं कि सभी टक्कर टक्कर को टक्कर 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 रहने दो, वो शक्कर में परिवर्तित कर दो बाबा। उस टक्कर को हम नहीं कहते बाबा नष्ट कर दो, क्योंकि हमारे नसीब की है, हमारे प्रारब्ध की है। हमने किसी को टक्कर दी है इसलिए सामने से टक्कर आई, ऐसे टक्कर नहीं आई है। आज नहीं तो काल, इस जन्म में नहीं तो गए जन्म में हमने किसी को टक्कर दी है, इसलिए सामने टक्कर आई है। ये बात पक्की है बाबा। तो हमारे प्रारब्ध की टक्कर आई है, खाई है, तो सह लेते, सहते 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 आज आपके पास आए। और आज आप जहाँ बैठते विराजमान है बाबा साईं, वहाँ हम टक्कर, वहाँ टक्कर, ताकि ये सभी टक्कर, आगे की टक्कर जो दिल में है, यहाँ है, यहाँ है, सब टक्कर जो है वो सब शक्कर के रूप में परिवर्तित हो जाए, संसार मीठा बन जाएगा। टक्कर लेनी है तो बाबा के पत्थर से लो, बाबा के चरण के साथ लो। हाँ, बाबा के चरण के साथ टक्कर लो, साईं के, उनके पत्थर के साथ टक्कर लो। शिरडी जाके वहाँ उनकी समाधि है, पत्थर की, आरस की, संगे मरमर की, वहाँ टक्कर लो। आपका जीवन शक्कर में परिवर्तित हो जाएगा, वो बाबा कर देंगे। 100 साल पहले की घटना है, उस समय 1200 में 100 साल या कुछ कम होंगे, अभी तो 1200 साल है। द्वारका माई में पगले बाबा पहुंच गए। जैसे द्वारका माई में बाबा ने प्रवेश किया, बाबा वो पत्थर पर बैठे थे, बाबा आए अंदर, पगले बाबा
और साईं बाबा ने देखे, उस समय 2 ही थे वहाँ अकेले। पगले बाबा आए, साईं बाबा पत्थर पर बैठे थे, तीसरी कोई व्यक्ति नहीं थी। तो ये बात किताब में नहीं मिलेगी, साईं बाबा के जीवन चरित्र में ये बात नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 ही थे। और साईं बाबा ने ये कुछ कहा नहीं मालसापति को या अपा पाटिल को, नहीं कहा, या बाईजामा को। बाबा ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बाबा जाने, मैं क्या जानूं। तो बाबा से पूछ लो, जाके जाओ, क्यों नहीं बताया। बाबा से पूछ लो आप। तो जैसे बाबा आए, साईं बाबा पत्थर पर बैठे थे, देखे बाबा खड़े हो गए, साईं बाबा, और जैसे दोनों आए एक दूसरे को भेंट लिया। पगले बाबा ने साईं बाबा को यूं ऐसे करके छाती के साथ लगा लिया, और साईं बाबा ने हाथ लंबे फैला के पगले बाबा को यूं छाती के साथ लगा लिया। ज़्यादा देर तक, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा देर तक। मिलने में देरी, मिलने में देर, फिर से 2 महापुरुष, 2 अवतार, 2 संतों को मिलने में देर, इतनी देर, इतनी देर, इतनी देर। वो केवल आप कल्पना करो तो क्या अंधेर। 2 महापुरुष, 2 अवतारी पुरुष, 2 संत, उनको मिलने में इतनी देर, वो अगर कल्पना करो, वो देख लो, ये सोच लो, तो जीवन में क्या अंधेर। उनकी देर मिलने की और आपका अंधेर चला जाएगा। मगर ये सोचना पड़ेगा, ये मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ, वो दोनों ऐसे प्यार से मिले, तो आपका अंधेरा नष्ट, सोचने मात्र से आपका अंधेरा नष्ट हो सकता है। कोशिश करना, वो आपके हाथ की बात है। मुझे कहना है, आपको करना है। ज़्यादा देर तक, उस समय बाबा ने कुछ अपने हाथ से, वहाँ चूल्हा रखते थे बाबा, चूल्हा, वो पत्थर रख के, 3 पत्थर रख के उसका चूल्हा बनाते थे बाबा। 3 पत्थर रख के उसमें लकड़ी डालते थे बाबा, साईं बाबा, और वो कुछ ना कुछ खिचड़ी है, चावल है, या ऐसे कोई ना कोई चीज़, वो क्या बोलते हैं, उनको बहुत प्रिय था बाबा को, वो याद करता हूँ, चने का, वो भूल गया हूँ अभी, बहुत खाया है वो प्रसाद। चने का आटा बनाते थे बाबा, चने का आटा बनाते थे, बहुत खाया है। जो एक मेरी शिष्या जो बाबा की भक्त थी, वो बार बार खिलाती थी। मैं बोला, ये क्यों खिलाती? बोले, साईं बाबा को प्रिय है। मराठी में उसको कुछ कहते हैं, झुणका, 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 झुणका भाकर। बाबा को झुणका था, तो बार बार वो झुणका बना के, तो एक बार मैंने पूछा, ये तुम कहती हो झुणका, 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 तो ये क्या झुणका क्या है? तो बाबा बोले, वो बोली कि साईं बाबा का प्रिय है ये, और पहले बना के बाबा को मैं रखती हूँ सामने, तो वो प्रसाद है, झुणका भाकर बाबा को बोलते हैं। तो बाबा ऐसे झुणका भी बनाते थे और फिर लोगों को देते थे। उस दिन बाबा ने झुणका तो बनाया था, क्योंकि वो पसंद था, तो झुणका तो बाबा बनाएंगे, तो वो तो था। साथ साथ कुछ मिठाई भी बनाई थी बाबा ने, साईं बाबा ने, लोगों को बांटने के लिए। तो बाबा ने लेकर, झुणका लेकर पगले बाबा के मुख में रखा, और मिठाई भी लेकर साईं बाबा ने अपने हाथ से पगले बाबा के मुख में रखा। फिर पगले बाबा ने भी झुणका लेकर के साईं बाबा के मुख में रखा, और फिर मिठाई लेकर के साईं बाबा के मुख में, दोनों ने एक दूसरे के हाथ से झुणका और मिठाई खाई। ये सोच के भी कितना आनंद होता है। खाया, फिर बाबा ने हाथ पकड़ा पगले बाबा का
और अपने जो पत्थर है बैठने का आसन है बाबा का सिंहासन, बाबा का सिंहासन। हाँ, अभी सिंहासन शिरडी में बनाया है जिन पर बाबा को विराजमान किया है, वो तो हम लोगों ने बनाया सिंहासन बाबा के समाधि स्थान में। वाह वाह, ये पतंग आके बैठ गया बाबा की वाह। दूसरी बात, बाबा ने कम से कम, मुझे लगता है, आप मानो ना मानो, बाबा ने बात सुन ली है। पतंगे क्या है, पतंगा पता नहीं, पतंगा आके यहाँ सामने बैठा और दूसरी बार घूम के फिर आया। बाबा ने बात सुन। मैं पागल आदमी हूँ, आप कुछ भी समझो। पतंगा आके बैठा है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बाबा ने कुछ संकेत तो दिया है। बस यहाँ आके पतंगा बैठ गया, ज़्यादा नहीं, बाबा ने कुछ संकेत तो दिया, इधर आके बैठ गया, फिर घूम के आया, फिर आया। अभी हम लोगों ने बाबा की समाधि जो स्थान है वहाँ सिंहासन बनाया, बाबा को बिठाया, सोना 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 कर दिया। ये सोना सोना क्यों किया? क्योंकि हम लोग सोए हैं। बाबा तो जो अल्पी पहनते थे वस्त्र, वो भी फटा टूटा हुआ थे बाबा का, जो बाबा थे उनको भी वो भी ज़रूरत नहीं, मगर वो लोक लज्जा के लिए एक अल्पी एक वस्त्र धारण करते थे बाबा, फटे कटे टूटे। और कभी भिक्षा मांगते, कभी हाथ से बनाते, लोगों को, बच्चों को, बच्ची को, सबको खिलाते थे। तो पगले बाबा ने खाया, साईं बाबा ने खाया, फिर वो अपने सिंहासन पर, अपने पत्थर पर पगले बाबा को बिठाया और स्वयं बैठे, दोनों बैठे वही पत्थर पे। पगले बाबा भी बैठे, साईं बाबा भी बैठे, दोनों ज़्यादा देर तक बैठे और कुछ बाबा ने, दोनों ने बातें की, सत्संग किया, बातें की। फिर बाबा वहाँ से लौटे। तो ये सब बात पगले बाबा ने मुझे बताई है और वो बात मैंने आपके सामने आज रखी है। ओ, प्यार से बोलिए, प्यार से बोलना। नहीं बोलेंगे प्यार से तो आपको कसम दे दूँ, माँ की कसम, माँ तो माँ है, आपको अपनी माँ की कसम, प्यार से बोलिए। भगवान श्री दत्त महाराज की जय। नवनाथ 84 सिद्धों की जय। श्री पगले बाबा की जय। परब्रह्म स्वरूप नारायण स्वरूप, शिव स्वरूप, भगवान दत्तात्रेय महाराज स्वरूप, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की। ओ ओ ओ ओ, शांति शांति। आप प्रेम से रहिए, सबसे प्रेम कीजिए। बड़े से तो सब करते हैं, बड़ा आदमी, पैसे वाला है, बड़ा पद है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर का वो लोग है, बड़े से सब प्रेम करते हैं, छोटे से करते हैं क्या? छोटे से भी करो ना। हाँ, तो साईं राजी होंगे। और सत्य, जीवन में सत्य को लाकर रखो, चिंतन सत्य का करो, सत्य चिंतन करो, गलत चिंतन मत करो। हाँ? बोलो सत्य बोलो, गलत मत बोलो। आचरण करो सत्य करो, गलत आचरण मत करो। सत्य रखो, प्रेम रखो, और क्या रखेंगे? बोलो। साईं बाबा ने क्या कहा है?
साईं बाबा ने कहा है वो तो बोलो। क्या श्रद्धा सबूरी और क्या कहा है? सबका मालिक। अभी बोलो। बाबा ने कहा है, बोलो। मालिक बाबा ने कहा श्रद्धा, बाबा ने कहा है सबूरी, बाबा ने कहा है सबका मालिक। उस मालिक के हम बच्चे नन्हे से शिशु है। तो बाबा ने जो कहा है, बाबा हमारी हमारी प्यारी माँ है। साईनाथ बाबा हमारी माँ है। साईनाथ हमारे पिता है। साईनाथ हमारे दादा है। साईनाथ हमारे भगवान है। साईनाथ हमारे सब कुछ है। तो वो बात हम मानेंगे, आज मानेंगे, कल मानेंगे, रोज मानेंगे, जीवन भर मानेंगे। श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु।